नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को इस संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो उसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और कैरियर अहम है। इन परीक्षाओं को पूर्व में 2 बार स्थगित किया गया। ज्यादातर छात्र और उनके पेरेंट्स परीक्षा को आयोजित करने के पक्ष में है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बंबई उच्च न्यायालय में गुरुवार को जनहित याचिका दायर की गई है। सुशांत मामले में मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए यह पीआईएल दाखिल हुई है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सुशांत सिंह के मौत के मामले में टीवी और प्रिंट मीडिया को मीडिया ट्रायल से रोका जाए। मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक से लिए गए लोन को लेकर उनकी ओर से दी गई व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित मामले में दिवालिया और दिवालिया संहिता की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीपीआई नेता बृंदा कारत की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाहीन बाग में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में भारत चीन संबंधों पर बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। Rediff.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 1962 के बाद सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है। यहां तक कि 45 सालों में पहली बार बॉर्डर पर जवानों की जान गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद राष्ट्रीय कारागार के कैदियों ने कोरोना वायरस के कारण लागू प्रतिबंधों में जून में ढील दिए जाने के बाद से अब तक 2000 साड़ियां बुनी है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह काम जेल में पड़े 5 से 6 पुराने बिजली कर्गों पर किया गया, जिससे जेल के 25 कैदियों को रोजगार मिला। यह जेल शहर के हरसूल इलाके में स्थित है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कोरोना के बढ़ते मामलों, भारत चीन सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर राहुल ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत सरकार के पास अभी तक कोई रणनीति नहीं है। सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.41 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 8.25 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार हो गई। पिछले 24 घंटों में ही 75,760 नए मामले सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश में नेशनल कैडेट कोर के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर रक्षा मंत्री के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव अजय कुमार, महानिदेशक एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ लोग और सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची अटल टनल अब उद्घाटन के लिए तैयार है। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल को बनाने में 10 साल लग गए। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। सितंबर में इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी यानी तपेदिक से पीड़ित सभी मरीजों की कोरोना जांच कराए जाने को सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि अन्य लोगों की तुलना में टीबी से पीड़ित मरीजों में कोरोना संक्रमण का खतरा 2 गुने से भी अधिक होता है। इसलिए टीबी के सभी इलाजरत मरीजों की कोरोना जांच होनी चाहिए। हाल में एक शोध अध्ययन में पाया गया कि कोरोना के 0.37 से लेकर 4.47% मरीजों में टीबी का संक्रमण तेजी से हुआ है।
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। डिजी लॉकर योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से करीब 65 लाख पूर्व कर्मी लाभान्वित होंगे। सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ यदि खो जाता है तो उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। पीपीओ को सुरक्षित तरीके से डिजी लॉकर में रखा जाएगा। गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई और जांच में तेजी आई है। गुरुवार को आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1023 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर भी 33 लाख से ऊपर हो गए हैं, जिनमें से 7,25,991 लोगों का उपचार चल रहा है और 25 लाख से ऊपर लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। राज्यों को राजस्व में कमी की भरपाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बृहस्पतिवार को हुई। बैठक के बाद सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से माल एवं सेवा कर संग्रह कम हुआ है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और यह एक कारक है जिससे जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।